एक पुरानी भूतिया हवेली जिसका इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा है, वहाँ फिल्म की शूटिंग होने वाली है। 1.5 फुटिये ब्रोकर ने बताया। हवेली की मालकीन एक 98 साल की फ्रेंच औरत हेलन है। इस फिल्म को अगाथियन डायरेक्ट कर रहा होता है। शूटिंग की तैयारी करते वक्त उन्हें हवेली में एक पुराना फ्रेंच पियानो मिला। अगाथियन ने उसे जमीन से बाहर निकालने कहा, लेकिन तभी उसे प्रोड्यूसर ने फोन कर कहा कि हीरोइन भाग गई, इसलिए अब ये फिल्म नहीं बन सकती। अगाथियन की ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और वो इसमें काफी पैसे लगा चुका था। इधर अंदर पियानो बाहर निकलते ही एक पुराने जमाने के कपड़े पहना भूत जाग गया। शूटिंग के लिए अगाथियन की दोस्त वीणा सारा सामान भी ले आई, पर उसने सब फेंक दिया और पियानो भी वापस पटक दिया गया। अगाथियन इस बात से काफी दुखी हुआ और अपनी माँ से कोई रास्ता दिखाने कहा, मगर वो तो उसे पहचानती भी नहीं। वे लोग कालंगीनाथ बाबा के मंदिर में बैठे थे तो उसके पिता ने बताया, जब मैं अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए ले जा रहा था तब इसी जगह पर गाड़ी का पहिया फंस गया और मुझे अपनी बीवी को मंदिर में लाना पड़ा। तेज बारिश में भी एक देवीय रूप वाली महिला दीपक लेकर आई। उसने कहा, यही भगवान की मर्जी है। उस देवी ने बताया, आज सारे ग्रहों के एक रेखा में आने से जन्म लेने वाला बालक दिव्य होगा, पर इसके विपरीत वो बालक सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था, उसमें जान नहीं थी। देवी ने कालंगीनाथ बाबा की तरफ इशारा किया तो अगतियन के पिता ने उसे वहाँ रख विलाप किया और तब बाबा की प्रतिमा से प्रकाश निकलकर बच्चे में समा गया और उसमें प्राण आ गए। अगतियन निराश होकर चित्र बना रहा था। वीणा ने सुझाव दिया कि जब हमने उस भूत बंगले पर इतना खर्चा किया है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए, यानी उसे स्केरी हाउस बनाकर लोगों को घुमाया जाए और बदले में अच्छी कमाई होगी। अगतियन भी यही सोच रहा था और अनजाने में उसने वही चित्र बना दिया। असल में कालंगीनाथ बाबा अभी भी उसके साथ थे और फिर उन्होंने बंगले को सच में एक भूतिया जगह की तरह सजा दिया। उस स्केरी हाउस का उद्घाटन करने 2 नमूनों को बुलाया गया और वे नमूने ये बात नहीं जानते थे कि यहाँ असली भूत भी है जो बार बार उनके सामने आके अपने जमाने की बातें कर रहे थे, पर वे दोनों इसे प्रोग्राम का हिस्सा समझते हैं। कुल मिलाकर स्केरी हाउस का धंधा चल पड़ा और लोग पूरे परिवार के साथ वहाँ घूमने आए। वीणा वहाँ रखा पियानो बजा रही होती है। ये वही पुराना पियानो था। तभी उसके साइड में लगी सिल्लियाँ अंदर बाहर होने लगी। अगतियन ने देखा तो उसे समझ आया कि ये एक तरह का लॉकर है जो पियानो पर एक खास धुन बजाए जाने से ही खुलता है। उसने वीणा से पियानो बजाते रहने कहा और फिर हुआ भी वैसा ही। पियानो का पिछवाड़ा खुल गया। उसमें हाथ डालने पर एक को लगा जैसे अंदर कोई हो, मगर अगतियन ने जब देखा तो उसमें कुछ कपड़े और पुराने जमाने के डॉक्टर का सामान प्लस एक फिल्म रोल मिला और सबसे अजीब एक इंसानी कंकाल मिला। आखिर किसका होगा ये? अगतियन सबसे ज्यादा उत्सुक था फिल्म रोल को लेकर। उसने उसे जैसे ही खोला लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई। अगतियन ने खूबसूरत से कब्रिस्तान में एक प्रेमी जोड़े को टहलते हुए देखा, मगर वो आदमी उसे देखने लगा और अगतियन डर गया। इधर पियानो में मिले कंकाल को डॉक्टर सालुंके की लैब में भेजने के बजाय उन्होंने मेकअप कर काम पे लगा दिया, यानी लोगों को डराने का काम। पर उन लोगों ने वहाँ कुछ तो गड़बड़ कर दी थी। वीणा को कभी वहाँ 2 पुतले दिखते तो कभी 3। ये तीसरा आखिर कौन है, यही जानने वो पास गए। वीणा ने डरते हुए पहले 2 पुतलों पर से चादर